मेरा मंत्र शांति का मंत्र है, जो मेरे रोम रोम में शांति को भर देता है। मेरा मंत्र वो है जिसका जाप और ध्यान करते करते मैं आनंद की ओर बढ़ता हूं। मेरे अंदर और बाहर सौंदर्य आ जाता है और मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरे प्रेम और माधुर्य का परिचय मिलने लगता है। मेरा मंत्र मुझे समृद्ध करने का माध्यम है। मैं मंत्र शक्ति को जागृत करने के लिए तत्पर हुआ हूं। इतनी भावना के साथ बोलकर मंत्र जाप करना। और जब आप ये जाप करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी भावना से जाप करेंगे आपका मंत्र आपको बढ़ाता जाएगा। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने जब ये कहा ना कि पहचानो हनुमान तुम क्या हो, और सबको कहा कि स्तुति गाओ हनुमान की, महिमा का वर्णन करो कि तुम क्या हो, तुम में क्या क्या शक्ति है। और जो वर्णन आता है कि हनुमान जी का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो सुनते जाते हैं मैं ये हूं, तो ऐसी एक विधि और होती है जिसमें कहा जाता है कि मैं वो नहीं हूं जो अब तक सोचता था, मैं इससे कुछ अलग हूं। तो सुबह सुबह वो बोलना होता है अपने लिए, मैं वो हूं जिसके ऊपर छत्र छाया है मेरे भगवान की, मैं वो हूं जिस पर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मैं वो हूं जिस पर मेरे पितरों की कृपा है, मेरे साथ मेरे कुल की परंपराओं का साथ है, इसलिए मैं सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूं, समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी निर्धनता हट रही है, मेरी गरीबी भाग रही है, मेरी समृद्धि जाग रही है। सुनहरे कल की ओर बढ़ते बढ़ते मैं अपने आज को और शुभ बना रहा हूं। मैं प्रसन्नता में जागता हूं, प्रसन्नता में जीता हूं, प्रसन्नता को बांटता हूं और प्रसन्नता को ही चारों ओर से अपनी ओर खींच रहा हूं। वो महसूस करना होता है, अद्भुत प्रभाव होता है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप गए और जल्दी जल्दी कोई मंत्र बोले और भगवान से अपनी डिमांड लिस्ट सामने रखी और कहा ये पूरा कर देना, अगली बात कल बताऊंगा। नारियल चुन्नी और लेके आऊंगा, या फिर ये मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब शर्त है, मुराद पूरी करना तुम्हारा काम, हलवा बांटना मेरा काम। इसलिए इसको, भक्ति को कभी इतना हल्के में मत लेना। अपनी प्रयोगशाला में, अपनी आत्मा में कुछ प्रयोग करने के लिए बैठिए आप। हमारे देश की महिलाएं अद्भुत थी। अपने घर के काम करते करते उन्होंने अपनी शक्तियों को इतना जागृत कर लिया। अरुंधति हो या अनुसुईया, सावित्री हो या उर्मिला, सुनीति माता हो या मां मदालसा, गार्गी हो या मैत्री, अपाला हो या घोषा, सती सुमना हो, बहुत सारी सतियां, ऋषिकाएं हुई देश में। कितना प्रभाव था उनका कि देव शक्तियों को धरती पर उतार लें, अपने सामने देवताओं को वरदान देने के लिए मजबूर कर दें। और कोई हिमालय में नहीं गई साधना करने के लिए, अपने घर में बैठकर अपना मंत्र पाठ, अपना जाप, अपना घर का कार्य करते करते सब कुछ पाया उन्होंने। इसलिए जहां आप जीते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, रास्ता वहीं से भगवान की तरफ जाता है। घर छोड़कर भागने से रास्ता नहीं मिलता, घर में रहते रहते ही रास्ता पाया जा सकता है।
बस उसमें थोड़े किंतु परंतु हैं कि आप तालाब में रहेंगे लेकिन कमल की तरह रहेंगे, न जग भूलो न हर भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। पूरे तालाब की शोभा बनकर परमात्मा का हर भक्त जहां है वहां वो उस स्थान की शोभा बनकर रहता है, वो किसी के लिए बोझ नहीं होता, वो खुद भी शोभायमान रहता है उस जग को, उस धरती को, उस स्थान को, उस कुल को जिसमें वो रहता है, जिसमें वो जन्मा है, उस सब को वो शोभायमान कर देता है। इसलिए भक्त भक्त है। भक्त के होने का मतलब है 24 पीढ़ियों को तारने वाला भक्त बनता है। इसलिए भक्ति साधारण नहीं है, बहुत अद्भुत चीज है। नाम जपने की बड़ी महिमा है। इसलिए अपने घर में अपना आसन बिछाकर नाम जपने वाले बनिए, साधना करने वाले बनिए। एक चीज और सीखनी चाहिए, वो है यज्ञ करना। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में संदेश दिया अर्जुन को तो ये कहा कि सारे कर्म दुनिया के जितने भी हैं आदमी को बांधने वाले हैं। कर्म के जाल में हर कोई फंसता है, और कर्म जब तक अपना फल नहीं देता तब तक सूखता नहीं, खत्म नहीं होता। फल जरूर देगा, अपना रिजल्ट देकर, अपना प्रभाव देकर के ही जाएगा। तो 3 तरह के कर्म होते हैं ना। जो क्रियमाण कर्म होते हैं वो तुरंत फलदायी होते हैं। जो संचित होते हैं उनका फल आज नहीं आगे जाके मिलता है। कुछ वो कि जो जन्मों तक फल दें। जमीन में पड़ा हुआ कोई बीज कोई साल भर में उगता है, कुछ तो बहुत टाइम में उगते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो तुरंत फल देते हैं, लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं कि बिना फल दिए खत्म हो जाए। वो बीज पड़ा है तो वो अपना काम तो करेगा ही करेगा। यहां तक होता है, जैसे आप देखते हैं ना कुछ पौधे होते हैं, जैसे मूंग है, 3 महीने के बाद अपना फल देकर उसकी बेल सूख जाएगी। बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, कोई 3 महीने कोई 4 महीने में फल के अपना फल देंगे और सूख जाएंगे। सीधा नियम है। कुछ वे पेड़ की तरह होते हैं कि जिनका काम है कि फल आएंगे, पेड़ नहीं सूखेगा। तो दुनिया के सारे कर्म जितने भी हैं इंसान को बंधन में बांधते हैं, अपना फल तो देते हैं। और ऐसा समझ लीजिए इस दुनिया में आप आए हैं तो कर्मों का भोग भोगने के लिए आए, पिछला निपटान करने के लिए आए हो भाई। और आगे जो कुछ आज कर रहे हैं उससे आपका अगला जन्म बन रहा है। इसलिए नहीं जानते कि कितने भाग्य में आंसू हैं और कितनी मुस्कान। भविष्य के ऊपर तो ऐसी चादर डाली भी भगवान ने, एक ऐसा काला पर्दा डाला हुआ है, हमको पता ही नहीं है आने वाला कल क्या होगा। जिन दिनों ये गुजरात में भुज में भूकंप आया था, 26 जनवरी का दिन था, सुबह सुबह छोटे छोटे झंडियाँ लेकर हाथ में बच्चे जो है वो राष्ट्रगान गाने के लिए जा रहे थे। झंडा उत्तोलन होना था, उसी समय भूकंप आया, कितने लोग मारे गए। भूकंप के झटके मुंबई तक पहुंचे, और उस समय भुज में जब हमारे बहुत सारे सहयोगी लोग वहां पहुंचे, हमारे अपने कार्यकर्ता, बहुत आश्चर्य में थे।
3-3 मंजिल के मकान जमीन में धसे हुए, एक मंजिल ऊपर दिखाई दे रही है, और लोगों का तो पता ही नहीं। कुछ क्या तो अंतिम संस्कार उनके घर के फर्नीचर से ही किया गया। उनके घर के सामने घर का फर्नीचर निकाल के वही चिता बना के उसके ऊपर डाला। सोचा था किसी ने कभी कि मेरा फर्नीचर मेरी चिता के काम आएगा? आदमी की अकड़ है क्या? जब झटके लग रहे थे भूकंप के, मुंबई हिली पड़ी, लोग अपने अपने घर छोड़ करके समुद्र किनारे पहुंच गए। कुछ ने तो समुद्र के किनारे ही अपना बेडशीट बिछाकर वहीं लेट गए। और हैरानी तो तब हुई जब 1 घंटा ही लेटे हुए हुआ था, क्योंकि होटल में नहीं जा सकते, होटल की बिल्डिंग भी तो हिल रही थी ना, होटल वाले भी भाग रहे बाहर। 5 स्टार में रहने वाला आदमी वो भी डरा हुआ है कि कहीं होटल ही ना गिर जाए हमारे ऊपर। सब समुद्र किनारे दौड़ रहे हैं। 1 घंटा हुआ है लेटे हुए, इतनी देर में लोग जगाने वाले आगे, उठो उठो उठो। कौन हो भाई तुम? बोले जगह हमारी, हम सोते हैं यहाँ। अब भिखारी थे, भिखारियों ने उठा दिया उनको, उठ जाओ यहां से। बोले भाई जमीन तुम्हारी तो नहीं है, इतनी सारी जगह पड़ी है, वहां लेट जाओ जाके। और देखा कितने सारे लोग लेटे पड़े। बोले आप उठिए यहां से। भिखारी से झगड़ा हो गया सोने के नाम पर। सोचा था किसी ने कि सोने के लिए एक 6 फुट की जमीन जिस पर हम लेटेंगे, उस पर सोते हुए भिखारी के साथ झगड़ा करेंगे कि तू भी लेट। भिखारी बराबर में लेटने को, अपने अमीर को अपने साथ लेटाने को तैयार नहीं हो। बोले उठो यहां से। भिखारी के साथ लेटा दे। कब भगवान? किस बात की अकड़ भाई? कौन सा कर्म कहां लाकर बांध देगा, नहीं कहा जा सकता। सेंट हेलेना द्वीप में जब नेपोलियन को कैद किया गया, अंग्रेजों ने कैद रखा, बहुत दुर्गति रखी उस व्यक्ति के करके, जो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का अधिनायक, फ्रांस का भाग्य निर्माता। वक्त ऐसा आया, कैद में रहना पड़ा, एक द्वीप में रखा। अंग्रेजों का अपना ढंग था, वो नगर वगर में कहीं नहीं रखते थे। यहां भी, यहां के लोगों को भी उठा के अंडमान निकोबार, जिसको काले पानी की सजा बोलते थे, वहां नेपोलियन रह रहा है, जो कुछ मिल रहा खा रहा है, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा है। वो व्यक्ति जिसने जिधर गया उधर विजेता बन करके जाता था, जीत का झंडा उसका चलता था। वक्त बदल गया, बेचारा कैद में है, तो खुले में छोड़ा हुआ उसको। एक छोटी सी पगडंडी, दोनों तरफ पानी भरा हुआ, कुछ महिलाएं घास लेकर आ रही हैं अपने पशुओं को डालने के लिए, और रास्ता छोटा सा, पतली सी मेंढ। उसके ऊपर से इधर से नेपोलियन और उसके साथ साथ पुलिस वाले जो रखे हुए थे, वो आवाज देते हैं कि हटो, रास्ता छोड़ो, नेपोलियन महान, ग्रेट नेपोलियन आ रहा है। नेपोलियन के लिए जब ये बोला गया तो सामने जो वो महिलाएं आ रही थी घास लिए हुए, उनको देख करके नेपोलियन कहता कि नहीं आप आइए इस रोड पर, मतलब इस मेड़ पर, इस पगडंडी से आप आइए, और खुद कीचड़ में जाके खड़ा हो गया। और सिपाही से बोला भाई वो दिन चले गए जब नेपोलियन के लिए सड़कें खाली हुआ करती थी। अब वो दिन नहीं है कि मेरे झंडे चारों तरफ फैले। मैंने समझौता कर लिया है, अब इन दिनों के साथ ही जीना है, इसलिए छोटा बन के ही जीने में ठीक है।
कीचड़ में जाके खड़ा हो गया। ये इतिहास की बड़ी विचित्र घटना है। इसलिए कृष्ण भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हें बांधता है। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई तुम्हें जीत दिलाएगा और कोई तुम्हें हरा कर बैठा देगा, लेकिन एक कर्म ऐसा है जो बंधन में नहीं बांधता, तुम्हारी जिंदगी की खुशी बनकर तुम्हारे साथ चलता है। अब उसी कर्म के विषय में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान के लिए किए गए जितने भी कर्म हैं, जिनको यज्ञ कहा जाता है, परमात्मा के लिए किए गए जितने भी कर्म हैं, जिनको यज्ञ कहा जाता है, वह सब कर्म बंधन में नहीं डालते, बल्कि आपके बंधनों को काटने के कार्य में आते हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम whenever I come for this shiver, I feel something different, a new energy in me. Thank you to Maharaj Shri and thank you to all of you. तो आज ही पंजीकरण कराएं